Hi guys, this is me Ashish and you are watching अंग्रेजी ज्ञान. So welcome to come back my YouTube चैनल. गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईच एंड एवरी के बारे में. हम जानेंगे कि ईच एंड एवरी में डिफरेंस क्या है, इनका मतलब क्या होता है और इनका प्रयोग कैसे करते हैं. हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ईच एंड एवरी का मतलब क्या होता है और उसके बाद हम जानेंगे डिफरेंस, फिर प्रयोग. तो ईच एंड एवरी का मतलब होता है गाइज हर एक, प्रत्येक. क्या होता है इसका मतलब? हर एक, प्रत्येक. हर एक, प्रत्येक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ईच एंड एवरी. मतलब सभी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? ईच एंड एवरी. तो कैसे यहाँ पर बनाना है सेंटेंस, अब यहाँ पर चलिए वो समझते हैं डिफरेंस क्या होता है कि ईच एंड एवरी में डिफरेंस क्या होता है. गाइज सबसे पहले मैं बात करता हूँ ईच के बारे में. जब आप ईच का यूज़ करते हैं तो ईच के लिए हमें ईच का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर दो की बात की जाए या फिर दो से ज़्यादा. ठीक है, जब दो या दो से अधिक की बात की जाए तब हमें क्या यूज़ करना है? ईच का यूज़ करना है. ठीक है, दो या दो से अधिक. और जब हम एवरी की बात करते हैं तो एवरी का यूज़ करते हैं, एवरी का प्रयोग करते हैं जब दो से ज़्यादा चीज़ों की बात की जाए. जब दो से ज़्यादा हो, ठीक है, तब हमें क्या यूज़ करना है? एवरी का. दो या दो से ज़्यादा के लिए ईच का यूज़ करते हैं, लेकिन दो के लिए आप एवरी का यूज़ नहीं कर सकते. दो से ज़्यादा के लिए क्या यूज़ करेंगे? आप एवरी का यूज़ करेंगे. तो कैसे यूज़ करेंगे, चलिए अब मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं तो आप बेहतर समझ पाएंगे. जैसे यहाँ पर मैं पहला एग्जांपल लूँ यार कि मान लीजिए क्लास है और क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और आप कह रहे हैं यार कि सभी विद्यार्थियों के पास पेन है. सभी विद्यार्थियों के पास पेन है. अब यहाँ पर क्या बनाएंगे? अब यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं ईच स्टूडेंट हैज़ पेन. ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन. मतलब यहाँ पर जब ईच आपने कहा तो सभी उसमें आ गए, मतलब हर एक के पास क्या है? पेन है. अब यहाँ पर समझिए कि अगर दो, तो क्लास में दो विद्यार्थी तो है नहीं, अगर दो ही होते और तब ऐसा बोला गया होता यार कि सभी के पास पेन है, मतलब हर एक के पास क्या बोलते हैं? पेन है. तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आप ईच का यूज़ कर सकते थे. ठीक है, ईच का यूज़ कर सकते थे नहीं, ईच का यूज़ करते, एवरी का यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पर दो से ज़्यादा हैं तो ईच को हटा करके आप एवरी का भी यूज़ कर सकते हैं. एवरी स्टूडेंट हैज़ अ पेन. आप ये बोल सकते हैं एवरी स्टूडेंट हैज़ अ पेन. ये बिल्कुल सही है जब दो से ज़्यादा हो तब, और जब केवल दो ही हो तब हमें क्या यूज़ करना है? ईच का यूज़ करना है. उम्मीद कर रहा हूँ यार कि आपको समझ में आ रहा होगा. और एक चीज़, एक आपका डाउट भी जा रहा होगा यार. चलिए उस डाउट को मैं आपको दूसरे एग्जांपल में समझाता हूँ. जैसे कि एक एग्जांपल और है यार कि सभी लड़कों के पास साइकिल है. ठीक है, सभी लड़कों के पास साइकिल है, जितने भी हैं, मतलब सभी के पास क्या है? साइकिल है. तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? मान लीजिए वो दो से ज़्यादा है तो यहाँ पर हम बनाना है एवरी बॉय हैज़ अ साइकिल. क्या बोलेंगे? एवरी बॉय हैज़ अ साइकिल. तो ये हमने बना लिया एवरी, क्योंकि यहाँ पर दो से ज़्यादा हैं. और यहाँ पर ईच का भी यूज़ आप कर सकते हैं. ईच बॉय हैज़ अ साइकिल. ईच बॉय हैज़ अ साइकिल. तो ईच का भी यूज़ कर सकते हैं, एवरी का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं यार, एक डाउट आपके पास और होगा यार कि जैसे हमने बोला कि एवरी बॉय हैज़ अ साइकिल, तो एवरी बॉय, अब लड़के तो बहुत सारे हैं, एवरी के जस्ट बाद बॉय आ रहा है, जहाँ जो कि ये प्लूरल होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, तो प्लूरल होना चाहिए. यहाँ पर प्लूरल क्यों नहीं है? यहाँ पर सिंगुलर ही क्यों लिखा गया है? तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ गाइस कि ये जो ईच एंड एवरी है, ठीक है, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है. ठीक है, ये क्या है? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है. तो ईच के बाद जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर में ही होगा, प्लूरल में नहीं होगा. ठीक है, और उसके बाद जो भी आपको इट मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ होगी, हैव नहीं होगी. तो ऐसे आप बनाएंगे क्या कि एवरी बॉय हैज़ अ साइकिल या फिर ईच बॉय हैज़ अ साइकिल. कहाँ पर ईच का यूज़ करना है? किस सिचुएशन में? जब दो हों या दो से ज़्यादा हों तो ईच का यूज़ करना है, और जब दो से ज़्यादा हों तभी हमें एवरी का यूज़ करना है. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ. जैसे कि सभी लड़कियों के पास फ़ोन है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनाएंगे? ईच गर्ल हैज़ अ फ़ोन. ईच गर्ल हैज़ अ फ़ोन. अगर दो हैं तो सभी के लिए क्या यूज़ करेंगे? ईच. दो से ज़्यादा है फिर भी ईच का यूज़ करेंगे. लेकिन दो से ज़्यादा है, दो नहीं है, दो से ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में हम एवरी का भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पर आप इट मीन्स बना सकते हैं एवरी गर्ल हैज़ अ फ़ोन. एवरी गर्ल हैज़ अ फ़ोन. तो ऐसे आप बनाएंगे, ऐसे आप प्रयोग करेंगे. मैं उम्मीद कर रहा हूँ यार कि आपको समझ में आ गया होगा ईच एंड एवरी के डिफरेंस के बारे में, इनका प्रयोग कैसे करते हैं और इनका मतलब क्या होता है. इन सभी में अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आई हो तो आप बेझिझक मुझसे आप पूछ सकते हैं. आई टेल यू, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. और वीडियो यार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. कुछ जानकारी अगर आपको प्राप्त हुई हो हमारे इस छोटे से वीडियो से तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. और गाइज मैं
कुछ दिनों में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक चीज़ को बताऊंगा जो कि ग्रामर से रिलेट करेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर आप कहें सेंटेंसेस के बारे में, एडवर्ब, एडजेक्टिव, मतलब ऐसा करके बहुत सारी मोस्ट नॉलेजेबल मैं वीडियो लाने वाला हूं। तो आप सभी लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बहुत जल्दी वो सारी सीरीज़ आएंगी और आपको बहुत सारी एडवांस की चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो कि आप नहीं सीखे होंगे। तो इसलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए। ओके, सो बस इनफ गाइस, इट्स इनफ फॉर टुडे एंड वी हैव टू मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन जस्ट टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।